नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इन मोशन में। आज का हमारा सेशन रहने वाला है वैदिक संस्कृति से संबंधित। इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। कोई भी एग्जाम होता है इंडिया में, इससे क्वेश्चन जरूर 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, चलते हैं सेशन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसका जो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित। ऑप्शन डी विद्वान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रेष्ठ या कुलीन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से सही कौन सा नहीं है वो बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 सही है और 1 गलत है, तो वही बताना है। तो ऑप्शन 1 है, वे संस्कृति बोलने वाले थे। ऑप्शन बी, वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन सी, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ऑप्शन ए जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो इसका बताना है राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, तंबाकू का ज्ञान नहीं था, बाकी जौ, गेहूं, चावल का था। ठीक है, वैदिक काल में जो फसल का जो ज्ञान था, किस कौन कौन सी चीजों का, जैसे गेहूं, जौ, चावल, इनका ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का नहीं था, जिक्र कहीं नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है यजमान, श्रमण, अर्थवन, श्रेष्ठीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रमण। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सूत्र और छंदोग्य उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो वेद कितने होते हैं? 4, तो याद रखना है। ठीक है, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक क्रम है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है कौन से वेद में, ये बताना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। ऑप्शन बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक।
ऑप्शन डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? अभी मैंने बताया वेद कितने हैं टोटल, 4। तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसके बाद आएगा अथर्ववेद, वो अलग है। तो या त्रिवेदी वेद किसे कहा जाता है? 3 वेदों को कहा जाता है। वो बात को आया इसलिए उसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राजचिह्न में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसमें ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ये इसका सही आंसर है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते के, ये जो सत्यमेव जयते शब्द है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक जो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था वो बताना है। ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पशुपालन। जो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन था? प्रथम विधि निर्माता कौन था, कौन है? ठीक है, मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेलुकस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये इसका सही आंसर है मनु। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, इस किसका है? श्रीमद् भागवत गीता में ग्रंथ में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋग्वैदिक में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन है गोधन, भूमि, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप क्या होता है, ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का, यानी गोधन। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन है 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है डी, 10वें मंडल में उल्लेख मिलता है। ठीक है, शूद्र का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 18, 19, 20, 21। तो इसका सही जो आंसर है ये इसका सही आंसर है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन है प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति।
बताना है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का ये इसका सही आंसर है, प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो आपको बताना है पुरंदर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, शूल सूत्र की किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल से। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ज्यामिति, यानी ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, हस्तो माँ सद्गमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मा अमृतगमे कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पर? स्मार्ट में, प्रयोग, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 25, मिलान करना है, ठीक है। इधर सूची 1 में वेद है, इधर यज्ञकर्ता सूची में दिए गए हैं। तो इसको मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 25 को। ऋग्वेद में होत्र, होता या होत्र, यजुर्वेद में अधर्व, सामवेद में उद्गाता, उद्गात्र, अथर्ववेद में ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को वेदों को अपोरु से क्यों कहा जा गया है? तो वो बताना है। ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई। ऑप्शन सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है ये इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है कपिल, ऑप्शन बी अच्युपाद गौतम, ऑप्शन सी उलुक कनग्द, ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, उलुक कनग्द। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये इसका सही आंसर है, जैमिनी। क्या है? जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, महावीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बादरायण। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सी, यानी 9वां मंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और परूसनी। तो इसका सही क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, परूसनी नदी। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों ने भूराजस्व की दर क्या है?
ऑप्शन ए 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो इसका राइट आंसर जो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी 1/6, 1/6। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन है ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 33 का, ये इसका सही आंसर है ब्राह्मण युग। क्वेश्चन नंबर है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका सही जो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, डी इसका सही आंसर है, धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से चार वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्रिनी देवी सवित्र को संबोधित यानी किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भागवत गीता। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का, ये इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन है चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, गौतम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निषिक से जाने जाते थे। ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है पतंजलि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। योग दर्शन प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, दर्शन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं जो दर्शन पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 मैचिंग वाला है यानी मिलान करने वाला। ठीक है, इधर जो वेद दिए गए हैं, ठीक है, तो ए का जो है किससे रहेगा? 4 से, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। और बी रहेगा 2 से स्तोत्र और कर्मकांड। सी रहेगा 1 से संगीत में सामवेद और अथर्ववेद तंत्र मंत्र यानी वशीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 ए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, सतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ए, सिंधु नदी। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन है काशी के, कैकेय के, पांचाल के, विदेह के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का बी,
के। क्वेश्चन नंबर 44, अध्यात्मक अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहद बृहदारण्य उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कंठोपनिषद में, केन उपनिषद में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, कंठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। इसका जो सही जो आंसर है ए, अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, शाक्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बी, शाक्य दर्शन। इंपॉर्टेंट है, कपिल मुनि जो प्रतिपादित है किससे? शाक्य दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, अंतरजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन है भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। इसका जो सही जो आंसर है ए, भागवत। ये इसका सही आंसर है क्योंकि नहीं पूछा है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 50 का बी इसका सही आंसर है। तो आज का हम सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं और बचे हुए क्वेश्चन जो हम हैं अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए 50 कंप्लीट क्वेश्चन हैं और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही है और अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे 51 से। आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 50-60 उनको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक यू।